दोस्तों, हमने पिछले वाले जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, यहीं रुको आप, हमने उसमें पढ़ा था सेलों का संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ लिया था। चेयर बैठ जाऊं। श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब अपने दो छोटे छोटे से टॉपिक रह रहे हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत कार्य। ठीक है, क्या है हेडिंग? विद्युत कार्य। ठीक, तो विद्युत कार्य की परिभाषा लिखिए बेटा। क्या होता है? पहले लिख लीजिए फिर समझा देता हूं। किसी विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में निश्चित समय के लिए धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब विद्युत ऊर्जा और कार्य एक ही बात है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं? विद्युत ऊर्जा। ठीक, विद्युत ऊर्जा, या आप लोग इसको हेडिंग डाल सकते हो कार्य ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब आप देखिए बेटा, इधर किसी परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में स्मॉल t समय लगता है, तब, यदि लगा सकते हो, यदि तब, तो I बराबर में Q अपॉन में T, तो Q बराबर में कितना आ जाएगा? IT। ठीक, उसके बाद यदि तार के सिरों पर विभवांतर V हो, तब किया गया कार्य W बराबर में कितना होगा? QV। ये तो जानते हो ना। ठीक है, चूंकि V बराबर में कितना होता है? IR। ठीक है, तो बताइए W बराबर में कितना आ जाएगा? W बराबर में कितना आ जाएगा? QIR। ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर में Q की जगह कितना लिख दो? IT, और V की जगह कितना लिख दो? IR। तो बताइए W बराबर में कितना आ जाएगा? I²RT। ठीक है, ये सूत्र याद रखना है आप लोगों को। इसको आगे और थोड़ा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, चूंकि V बराबर में क्या होता है? IR। ठीक है, तो आप यहां से अगर आप लोग I का मान निकालना चाहो तो I बराबर में कितना आ जाएगा? V अपॉन में R। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज W बराबर में I की जगह V अपॉन में I² की जगह क्या लिख दिया? V अपॉन में R का स्क्वायर इंटू में RT। तो W बराबर में V² अपॉन में R² और RT, तो W बराबर में V² T अपॉन में R। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार लीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास विद्युत कार्य या विद्युत ऊर्जा, एक ही बात है। मैं इसको मिटा देता हूं। अब आप लोग एक लास्ट टॉपिक है, या अच्छा एक चीज और है, आप लोग इसमें ना एक नोट डालकर लिख लो, नोट। ठीक, नोट से पहले भी आप लोग एक चीज और लिख सकते हो,
विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक, उसके बाद एक लाइन और लिख लो, नोट नोट को छोड़ दो, ये लिख लीजिए, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक किलो वाट घंटा kWh होता है, जिसे यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और है, कई बार पूछ लेता है 1 किलोवाट घंटा, इसको आप लोग अगर जूल में चेंज करना चाहो तो कैसे करोगे? बराबर में 1 की जगह 1 किलो का मतलब होता है 10⁻3, वाट की जगह वाट होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इसकी जगह इसको सेकंड में बदलें तो 3600 सेकंड, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर में यहाँ इंटू में सेकंड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 गुणा 10⁵5 वाट इंटू सेकंड होता है जूल, तो ये बराबर में 1 किलोवाट घंटा, इसको आप लोग थोड़ा वैज्ञानिक पद्धति में लिखना चाहें तो 10⁶ जूल लिख सकते हैं। आपको निकालना भी आना चाहिए और आपको याद भी रखना है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 3.6 10⁶ जूल। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए। अब अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, ठीक है। अच्छा, आपको पता है P बराबर में W/T होता है, ये सूत्र है, तो आप लोग इसी के हिसाब से हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। कार्य में अगर आप समय का भाग दे देंगे तो शक्ति आ जाएगी। ठीक है, तो लिखिए बेटा, किसी स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड, या ऐसा लिखिए, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, 5 मिनट, विद्युत शक्ति कहते हैं, फुल स्टॉप। ठीक, तो इसका मतलब विद्युत शक्ति बराबर में कार्य करने की दर, तो P बराबर में W/T, दर निकालनी हो तो समय का भाग दे देते हैं। P बराबर में, अभी आपको I का यह आया था ना, I² में RT। ठीक, तो उसके बाद मैंने किसका दे दिया? समय का भाग दे दिया, तो P बराबर में I² R। ठीक, अब इसको और बहुत सारे सूत्रों में बदल सकते हैं। R का मान निकाल कर V बराबर में IR से R का मान रख दो तो VI के रूप में याद हो जाएगा, और चलो आप लिख ही लेते हैं। ठीक है, आपको ये वाला याद रखना है, I² R। ठीक, अब देखिए बेटा, चूंकि V बराबर में कितना होता है? IR, तो बताइए I बराबर में V/R हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज P बराबर में कितना आ जाएगा? V² R² और R, तो R से R कट गया, तो P बराबर में कितना आ गया? V² R। एक सूत्र तो ये हो गया। देखो, ये सूत्र किस में आ रहा है? I और R में, ये आ रहा है V और R में। अब की बार V और I में और कर लेते हैं, तो इसका मतलब यहां से आप R का मान रख दो। ठीक है, चूंकि यहीं से देखो R का मान कितना आ जाएगा? V/I। ठीक, तो दिस इंप्लाइज P बराबर में कितना रख सकता हूं मैं? V² और R की जगह क्या लिख सकता हूं? V/I। तो P बराबर में, देखो V से V कट गया एक, तो VI आ गया कि नहीं आ गया? एक सूत्र ये हो गया।
तो कितना है सूत्र, P बराबर में आई स्क्वायर आर, उसके बाद P बराबर में वी स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर में वी आई। ठीक है, तो ये वाला आपका विद्युत शक्ति का टॉपिक खत्म हो गया। इसके साथ ही आपका जो विद्युत धारा वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट वाला चैप्टर चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार ये वाला चैप्टर पढ़कर आपको क्या करना है कि जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो 1-2 दिन में ट्राई करने हैं, कितने होते हैं आपसे आपको थोड़ा पता चलेगा। उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।